प्रदेश की बहुजन समाज की जनसंख्या है उसको एक करके शासन सत्ता पर हम काबिज होंगे। और ये हमारा मूल मंत्र है कि किसी भी तरह से हम 2027 में जो हमारी 403 विधानसभा हैं, अलीगढ़ मंडल है मेरे पास जिसमें 17 विधानसभा हैं, 123 मेरे पास वार्ड हैं। जिला पंचायत चुनाव में 123 वार्डों में से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि कम से कम 60 वार्ड जीतने हैं हर हालत में। और जिला पंचायत के वार्ड जीतने के बाद ये हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा कि हम अलीगढ़ हाथरस कासगंज एटा से विधायकों की सीट निकालेंगे। जब विधायकों की सीट निकालेंगे तो हर हालत में हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में विधानसभा में शामिल होंगे। अभी इस वक्त मेरी मौजूदगी आज 24 जनवरी है और जीआईसी मैदान में, और कल सांसद चंद्रशेखर आज़ाद की बहुत बड़ी रैली है जिसकी तैयारी में बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ मैदान में डटे हुए मंच पर आ गए हैं। बहुत प्रभारी कई मंडलों के और मुकेश ठेकेदार जो प्रदेश सचिव हैं और भी पदाधिकारी उनके साथ हैं, और भी बहुत सारे पदाधिकारी इधर हैं। ये सभी लोग पदाधिकारी तैयारियां देख रहे हैं। फिलहाल अभी इनसे बात करेंगे क्या कुछ तैयारी हुई है, क्या कुछ नहीं, क्या कुछ रणनीति है कल की रैली को लेकर, ये सब जान। आप पूरे आगरा व अन्य मंडलों में घूमकर, गांव-गांव गली में घूमकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं और एक बड़ा प्रोग्राम को ख़राब करने का प्रयास किया गया, कैसे देख पा रहे हैं? इसके संबंध में मैं सभी आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की बहुजन कल्याणकारी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम रामलीला मैदान में होना प्रस्तावित था, लेकिन उनकी किसी कारणवश उन्होंने परमिशन नहीं दी क्योंकि वो डिफेंस से संबंधित मैदान था। लेकिन पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन का सहयोग है इस रैली को कराने में, तो अब कार्यक्रम खराब तो नहीं होगा, कार्यक्रम और उससे अच्छा होने जा रहा है क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बहुजन कल्याणकारी विचारधारा है और इस देश के करोड़ों करोड़ों बहुजन समाज के लोग काफ़ी प्रभावित हैं और वो इस बात का एहसास भी कर रहे हैं कि यदि आज इस देश में कोई हमारे नेता हैं तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमारा कोई संगठन है तो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। गली गली में आप गांव में जा रहे हैं और वहां कैसा प्यार आपको देखने को मिला? कल मैंने आपका एक वीडियो देखा जो आप माइक लेके गांव के लोगों को समझा रहे थे, वो अपील कर रहे थे। मेरे द्वारा जनपद आगरा की विधानसभा फतेहाबाद में और जनपद आगरा की विधानसभा एतमादपुर में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से पार्टी की विचारधारा को लोगों को समझाने का काम किया जा रहा है। जो विचारधारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी ने हमें दी है, उस विचारधारा को मेरा प्रयास है कि जन जन तक पहुंचाकर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करना और एक बड़े व्यापक रूप में संगठन को ऊंचाई तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जन जन तक बता रहे हैं, सभी को बता रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को कि यदि अब इस देश में आपकी हिफाजतों के लिए, आपके अधिकारों को बचाने के लिए, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए और आपको जो अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने के द्वारा भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए, उनकी सुरक्षा के लिए अगर कोई संगठन है तो वो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और उसके नेता आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। हम जीआईसी ग्राउंड में कितनी तैयारी आज हो चुकी है? मैं समझता हूँ जीआईसी ग्राउंड में लगभग तैयारियाँ पूर्ण हैं। शाम तक बिल्कुल सब व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएंगी और यहाँ पर एक बहुत ही अधिक से लाखों की संख्या में यहाँ पर पार्टी के समर्थक लोग जुटेंगे और कल ये आगरा बिल्कुल नीलामय दिखाई देगा आपको, क्योंकि आगरा दलितों की राजधानी है और करोड़ों करोड़ों बहुजन लोगों तक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विचारधारा का प्रसार किया जा चुका है और वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो कार्यशैली है इस देश में काम करने की, उस कार्यशैली से काफ़ी प्रभावित हैं और वो इस रैली को सफल बनाने में तन मन धन से अपना सहयोग करेंगे और अपना बहुमूल्य समय निकाल के इस रैली को सफल बनाने का काम करेंगे। इस रैली में कितने लोग आने की आशंका है? इस रैली में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार मीडिया और मीडिया यूट्यूब सभी चैनल वालों का कि आप लोग हमारी रैली के लिए यहाँ पे अपना प्रचार प्रसार करने के लिए उपस्थित हुए।
और मैं डॉक्टर रविंद्र सिंह बघेल आगरा जोन का प्रभारी हूँ। आगरा, अलीगढ़ और बरेली मंडल का मैं जोन प्रभारी हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी जो रैली थी वो प्रस्तावित रामलीला मैदान के लिए थी, लेकिन आपको पता ही है कि यहाँ पे जो मनवादियों की सत्ता शासन चल रहा है उसके मंसूबे थे कि हमारी रैली को प्रभावित करने का, और इसमें वो आर्मी के अंडर में तो आती ही है, लेकिन कहीं न कहीं इसमें शासन और प्रशासन का भी हाथ रहा है। लेकिन सभी को पता है कि भाई किस तरीके से ज़मीन से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे कहीं वहाँ तो कम लोग एक बार को कम भी हो सकते थे, लेकिन जीआईसी मैदान जब से प्रस्तावित हुआ है तो लोगों के अंदर एक तरीके से आक्रोश पैदा हुआ है कि हमारे भाई को रोका जा रहा है, बात को लोगों तक पहुंचाने को रोका जा रहा है। तो इसीलिए अब तो यहाँ पे कम से कम 2-2.5 लाख लोगों की व्यवस्था की जा रही है। देखना ये पूरा चौक हो जाएगा और आगरा से ऐसा संदेश जाएगा कि आने वाले पहले तो जिला पंचायत के जो चुनाव हैं उसी में इनके ताबूत में कील ठोक देंगे। दूसरी बात 2027 में ये इस रैली से ये संदेश चला जाएगा कि भाई के बगैर कोई भी उत्तर प्रदेश के शासन में बैठेगा नहीं। 2-2.5 लाख लोग बहुत होते हैं, 2-2.5 लाख लोग तो सत्ता के पक्ष के लोग जो इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन ये हमारे बहुजन समाज के, अरे हमारी तो 85% संख्या है, तो हमारी तो जनसंख्या पहले से ही है। दूसरी बात मैं आपको एक और बात बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूँगा कि बाबा साहब 1856 में आगरा आए थे, 1956 में। तो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे तम्बू का मैं बम्बू ढूंढ रहा हूँ। तो अब ये मान लीजिए कि भाई के रूप में बम्बू मिल गया है, और बाबा साहब ने कहा था कि मैं जब तक जिंदा हूँ जब तक संविधान सुरक्षित है। लेकिन 2017 में भाई ने कहा था दिल्ली में जंतर मंतर पे कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये संविधान सुरक्षित रहेगा। अभी देखिए सर, आप पहले आप बहुत धन्यवाद पत्रकार बंधुओं। मेरा नाम MS निवेश, मैं मुख्य मंडल प्रभारी अलीगढ़ मंडल और प्रदेश संगठन मंत्री और रहने वाला आगरा का हूँ। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद रैलियां कर रहे हैं लगातार, आपको क्या लगता है ये जो लड़ाई है ये सत्ता पाने की है या सम्मान पाने की है? देखिए पत्रकार बंधुओं, आपको बता दूं कि 5 अप्रैल 2025 से लेके और 12 अक्टूबर 2025 तक 18 मंडलों में जो रैलियां हुई, 18 रैली मंडली लेवल की जो चंद्रशेखर भाई ने की, उसमें हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। उससे सियासत में ये संदेश गया कि चंद्रशेखर भाई के पास जो सैलाब है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। और उसके बाद अभी हमारी 26 नवंबर से सहारनपुर, मुरादाबाद, मेरठ मंडल की जो रैली हुई मुजफ्फरनगर में, उसके बाद जोन नंबर 1 की हुई, जोन नंबर 2 की बरेली, आगरा, अलीगढ़ मंडल की हो रही है। उसके बाद हमारी 6 जोन हैं, जो 6 जोन की रैली हो रही है। अगली रैली हमारी कन्नौज में है, कानपुर, झांसी, चित्रकूट मंडल की। उसके बाद संत कबीर नगर में है, उसके बाद हमारी जौनपुर में है। तो 6 जोन की जो रैली हो रही है, जिसमें 3-3 मंडल लिए गए हैं, उससे उत्तर प्रदेश की सियासत हिल रही है। और निश्चित समझिए कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद की जो 26 नवंबर 2025 की जो मुजफ्फरनगर की रैली हुई, 6 दिसंबर 2025 की जो दतिया में रैली हुई, और 29 दिसंबर 2025 की जो हरदोई में रैली हुई, वो ऐतिहासिक रैली इतनी है जो अभी हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि सत्ता के लोग 2 लाख इकट्ठे नहीं कर पाते, सत्ता के लोग कहाँ से इकट्ठा कर लेंगे? जो भाई, जो नेता जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो, अभी आप सरधना की घटना देखी होगी आपने कि वो नेता हमारा दौड़ लगाकर मोटरसाइकिल पर और आरोपियों हमारे पक्षकार के घर पे पहुंचा, पीड़ित परिवार से मिला, और इसी तरह से हाथरस में आए, पैदल चल के, साइकिल से चल के, मोटरसाइकिल से, बस से, अपनी कार से। लेकिन वो बाजीराव में होते हुए 2020 में और चंदपा थाने में पहुंचे। हर हालत में भाई का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा करना, बहुजन समाज की सुरक्षा करना, उनको हक अधिकार दिलाना। जो ये मनुवादी लोग, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग, जो RSS BJP की सरकार, जिन्होंने सब हक अधिकार छीन लिए हैं और संविधान को ध्वस्त कर दिया है। संविधान नाम मात्र के लिए चल रहा है। संविधान को वापस लाने के लिए और इस बहुजन समाज में भाईचारा पैदा करने के लिए 110 करोड़ जो देश की बहुजन समाज की जनसंख्या है, उसको एक करके शासन सत्ता पर हम काबिज होंगे। और ये हमारा मूल मंत्र है कि किसी भी तरह से हम 2027 में
जो हमारी 403 विधानसभा हैं, अलीगढ़ मंडल है मेरे पास जिसमें 17 विधानसभा हैं, 123 मेरे पास वार्ड हैं। जिला पंचायत चुनाव में 123 वार्डों में से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि कम से कम 60 वार्ड जीतने हैं हर हालत में, और जिला पंचायत के वार्ड जीतने के बाद ये हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाएगा कि हम अलीगढ़ हाथरस कासगंज एटा से विधायकों की सीट निकालेंगे। जब विधायकों की सीट निकालेंगे तो हर हालत में हम उत्तर प्रदेश की सत्ता में विधानसभा में शामिल होंगे। तरीके से सर ने कहा कि कल 2.5 लाख लोग यहाँ पर आएंगे जी। आपको लगता है कि एक अकेले सांसद जो कि आजाद समाज पार्टी नगीना से सांसद हैं, हाँ। उनके चाहने वाले लोग 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे इस ग्राउंड में? दुनिया जब संसद में भाई बोलता है तो 543 MP 542 MP उसकी शकल की तरफ देखते हैं और ये कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद अब बहुत हो गया, बोल बैठ जाओ। तो भाई ये बोल देते हैं पार्लियामेंट में, जहां दिग्गज नेता पूरे देश से 29 राज्यों से चुन के आते हैं कि मैं चुन के आया हूं, मैं सुनाऊंगा और सुनना भी पड़ेगा। और स्पीकर की आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। वो ऐसा नेता है जिसने अपने बलबूते पे और एक बेस्ट पार्लियामेंट मेंबर ऑफ अवार्ड जीता हुआ है। नगीना से वो 5,62,000 वोटों से जीतकर और पहले नंबर पे उन्होंने ऐसा पिलर गाड़ा है। और इसी की कड़ी में 2029 और 2027 के चुनाव बता देंगे कि चंद्रशेखर क्या चीज़ है। सर ऐसा ना हो कि 25 तारीख में जो होने वाली रैली है वो एक तमाशा बन के रह जाए। ऐसा आपका विचार कहाँ से बोल रहे हो पत्रकार बंधुओं? आप कल भी रहेंगे, कल आप देख लेना कि यहाँ पे जो 3 मंडल 65 विधानसभा और 12 जिले आ रहे हैं। और 12 जिलों के अगर कार्यकर्ता ही इकट्ठे कर लेंगे तो लाखों तो हमारे कार्यकर्ता ही होते हैं। हमारी आम पब्लिक तो बहुत दूर रही, जो प्रशंसक तो अलग रहे, फॉलोअर अलग रहे। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज सबसे पहले तो हमारा जो अप्रैल 2026 में हमारे जिला पंचायत चुनाव हो रहे हैं, इनमें बढ़ चढ़ के भाग ले और हमें जिला पंचायत सदस्य जिताएं। और जिला पंचायत सदस्य जिताने के बाद अगली लड़ाई हमारी 2027 की है। मेन फोकस है 2027 में विधानसभा में